सीरीज़ थर्ड टेस्ट सीरीज़ है आपका, जिसमें क्वेश्चंस जो आपके बने हुए हैं टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के ही आ रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है कि व्हेन मिरर डिप्ड इन लिक्विड देन पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज विल चेंज। मतलब कि जब हम मिरर को लिक्विड में डिप कराते हैं तो उसका पोजीशन साइज बदल जाएगा। तो पोजीशन एंड साइज तभी चेंज होता है जब फोकल लेंथ चेंज होती है। फोकल लेंथ में का फार्मूला जो मिरर के लिए होता है 1/f = 1/b + 1/u होता है, और ये जो लेंस के लिए होता है n-1 1/r1 - 1/। तो लेंस में तो चेंज हो जाएगा, इसलिए चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा या आर चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी, ठीक। लेकिन जो है मिरर के केस में कहीं भी एन का टर्म नहीं आ रहा है और इसमें एन आ रहा है, तो लिक्विड में डिप करते हैं तो एन चेंज हो जाएगा। तो लेंस में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन मिरर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि व्हेन मिरर डिप्ड इन लिक्विड देन पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज विल चेंज, तो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहता है, ठीक। व्हेन लेंस डिप्ड इन लिक्विड देन पोजीशन एंड साइज ऑफ द लेंस इमेज विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इसका रीजन ये है। व्हेन लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कवर्ड विद ओपेक material then the size and position of image not change but intensity of image will change will low। मतलब क्या हुआ कि जब हम मिरर का हाफ पोर्शन जो है वो कवर कर देते हैं या काट देते हैं, तो कह रहे हैं कि इमेज की फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। लेकिन जब इंटेंसिटी जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है। मिरर केस में हाफ की हो तो हाफ जो है रिड्यूस कर जाएगी, ठीक। तो ये वाला आपका जो है ये भी करेक्ट है कि जो है जब उसको हम हाफ ढक देंगे तो क्या होगा कि इमेज के फॉर्मेशन में इफेक्ट नहीं आएगा, फोकल नहीं चेंज होगी, लेकिन इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये जब सी पे इमेज ऑब्जेक्ट होता है और सी पे ही आके बनता है, तो ये आपका जो है सबसे कम होता है और ये 0 हो जाता है, ठीक। जबकि लेंस के केस में ये 4f हो जाता है, ठीक। लेंस में क्या होता है, जब हम लोग सी पे रखते हैं, इस साइड सी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ सी पे इमेज बन रही है, तो ये एक्चुअली पूरी डिस्टेंस आपकी हो जाती है 4f, लेकिन मिरर के केस में ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन में आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, चूज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या है कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक। तो ये याद की रही है कि ये इन्फिनिटी हो गया, सी हो गया, ये एफ हो गया। यहाँ रखेंगे तो इमेज आपकी यहाँ बनती है, फोकस बनेगी, यहाँ आए तो यहाँ बनती है, 3 है तो यहाँ बनेगा, यहाँ है यहाँ बनेगा, ये 5 है यहाँ बनेगा, ये 6 है तो इमेज ये यहाँ बनती है, सॉरी यहाँ बनती है, ठीक। तो आप देखिए, इसको आप पेन से भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाल लो UV, और उससे आप पूरी बात कह सकते हो, लेकिन बिना उसके भी कर सकते हो, क्योंकि अब इसका जो है कर्वेचर दिया 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि ये केस आपका बन रहा है, यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर हुआ। ऑब्जेक्ट आपका जो रखा गया है वो रखा गया कहाँ, 10 सेंटीमीटर पर, मीन्स बिटवीन फोकस एंड पोल ये रखा गया है। तो इमेज इसकी यहाँ बनेगी, और ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है एंड मैग्नीफाइड होती है। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक। तो मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। इसमें है एन ऑब्जेक्ट इज मूव विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला v इमेज ऑब्जेक्ट f/f-u का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका जो है ये दिया गया है, कितने से जा रहा है, 10 से। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, ये 20 फिर पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और u आपका 30 है, ठीक। तो 30 माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड है तो u निगेटिव हो जाएगा आपका। होल स्क्वायर करेंगे 50 आएगा, तो यह आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4/5, 5 2 जा 10, तो ये 8। तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी आपकी दी गई 10 मीटर पर सेकंड, ओके। यहाँ पर यूनिट में चेंज है, मीटर पर सेकंड है, 20 है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट आपका रखा गया 32, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओके, कैंसिल हो जाएगा। 30 20 50, 2/5, 2 की स्क्वायर 5, ये 25 हो जाएगा, ठीक। तो 25 हो गया, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा हो जाएगा 8/5, तो ये आ जाएगा आपका यही 1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 एंड 30। तो ये R1 आपका हो गया 20 एंड R2 ये हो गया 30 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ विल बी, और म्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 1.5। तो कॉन्वेक्स लेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था 2n-1/r कर दो, ठीक। ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज यहाँ पे है। और कॉनकेव में लेंस आएगा तो यही माइनस हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स आएगा तो ये 2 नहीं रहेगा, ठीक। और प्लेनो कॉनकेव आएगा तो बस ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ माइनस हो जाता है, इतने डिफरेंस आता है। तो इसमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, n की वैल्यू रखो /r। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ R1 R2 चेंज है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और डायरेक्ट फॉर्मूले में n-1 1/R1, और ये जब साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ये 1/R2 हो जाएगा, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1.5 - 1, 1/R1 20 एंड 1/R2 30। तो ये हो गया आपका 0.5, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 2, ठीक। तो 5, यहाँ 5 आ गया, ये 5 हो गया, तो 5 5 या 25 और ये हो जाएगा आपका 600। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ सीधे इसको कैंसिल करोगे, 5 2 जा 5 4 जा, तो फोकल लेंथ आपकी हो गई 24 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो F = आपका ये F एयर हो गया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो लिक्विड में FL आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, ग्लास का दिया गया है 1.5, ठीक। अच्छा, लिक्विड ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड का दिया गया है, ये μL दिया गया 1.5 एंड μg आपको गिवन है 1.5। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, FL/FA। तो ये हो गया ANG-1 ANG/ANL-1। FL की वैल्यू 1.5 एंड FA आपको गिवन है 20 है। FL आपको फाइंड करना है। ANG
ये आपका 1.5 है, -1 1.5, ANL 1.2 -1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5 और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 15 - 12 तो ये आ जाएगा 3 और ये 1.2 तो ये 1.2 ये सॉरी पॉइंट इसको हमने हटा दिया तो ये आपका 12 यहाँ चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट गया 4 और 20 2 सेंटीमीटर यहाँ उस तरह 2 आ गया, ये 2 आ गया तो यहाँ से FL की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू तो ये 40 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट फोकल लेंथ शुड बी रीडिंग रिस्पेक्टिव हैव फॉर द पर्सन फॉर whom द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक, तो वो 50 दिया है तो फॉर्मूला इसका हम लोग यूज करेंगे 1/f = 1/b - 1/u। और इसमें साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज हमने बताया था, ये माइनस होगा ये माइनस होगा तो 1/f = -1/b। तो b की जगह ये हो जाएगा 1/50 और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 तक उसको हम दिखाएंगे तो 50 LCM हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया तो ये आ जाएगा 1/50। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। पावर निकालना हो तो निकाल लेते, इसको 100 से डिवाइड कर देते, ये आपका हो गया, ठीक। मतलब फोकल लेंथ शुड बी रीडिंग स्पेक्ट्रल दिया है द पर्सन whom लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन है अब आपका 7। इधर देखिए, क्वेश्चन है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ होगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एक्चुअली जो फार्मूला हमारा होता है 1/b - u, तो u जो हो गया 1 to c, u 1 to c एंड b can to c, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं can to c। अब वो कर क्या रहा है कि मायोपिक पर्सन 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक, तो इसका मतलब वो ये 100 के बाद नहीं देख सकता है तो 1/f तो v, अब v ये क्या है आपका can to c तो -1/100 और इसको कहाँ तक दिखाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपकी आ गई -100 सेंटीमीटर, देन पावर इज इक्वल टू 100/f, ठीक। तो ये हो जाएगा 100/-100 इज इक्वल टू -1 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन आएगा जो भी हो 1 डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक, और 10 सेंटीमीटर के निडल है ये, प्लेस 20 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है, ठीक। फोकल लेंथ आपको यहाँ इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। चूज करेक्ट ऑप्शन। इमेज के बारे में फाइंड करना है तो v निकाल लीजिए पहले, तो 1/f = 1/b + 1/u। कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो 1/10 1/b और u लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/b की वैल्यू हो जाएगी 1/10 + 1/20। 20 LCM हो गया 2 + 1, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी
20/3। ठीक, फोकल लेंथ से कम आना चाहिए, हमेशा इमेज फोकस एंड पोल के बीच बनती है, तो 10 है तो 10 से लेस आना चाहिए, तो लेस आ रहा है ये। ठीक, अब इसका आप मैग्नीफिकेशन यहाँ से निकाल लो। फॉर्मूला होता है -b/u, यहाँ प्रॉपर साइन रखा करो। u की वैल्यू आपको दिया -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव जो है किसको बताता है, रियल इमेज को। तो यहाँ पर इमेज जो होगी वो रियल होगी, और 1 से लेस है तो डिमिनिश्ड होगी, तो रियल हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। अब रही बात साइज निकालने के लिए, तो फॉर्मूला ये यूज कर लिया करो, h'/h, तो 1/3 h' और h की वैल्यू दिया गया है आपको 10, तो h' की वैल्यू आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब जो यहाँ पूछा जा रहा हो, तो इमेज विल बी मैग्नीफाइड। अब इसको तो आप विदाउट पेन भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ इमेज हमेशा जो है आपकी फोकस और पोल के बीच बनती है। ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, तो विदाउट पेन इस क्वेश्चन किया जा सकता था, पेन की ज़रूरत नहीं थी, हमने बता दिया ताकि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 9 देखिए। 9th क्वेश्चन है कि डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 R2 दोनों सेम है, R कर लिया। ठीक, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बी। अब बताइए f इज इक्वल टू 40 दिया है, तो R फाइंड करना है। फार्मूला f इज इक्वल टू बोल दो क्या हो जाएगा, 2n-1/r। डायरेक्ट है, इसमें फार्मूला यूज साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो 1/, ये 40 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, 1.5 हो गया, -1 हो गया, R फाइंड करना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ 0.52 जाए, 1/r आ जाएगा, तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द इंटरनल रिफ्लेक्टिंग कैन टेक प्लेस ओनली इफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर। ये लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जाती है, लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्राइमरी मिरर इज यूज टू। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो होता है इस तरह से पैराबोलिक मिरर होता है। ठीक, और ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी मिरर होता है आपका। तो ये जो प्राइमरी मिरर होता है, आपकी क्वेश्चन आईटी में आया था सेकेंडरी मिरर के लिए आया था, इसका क्या रोल है। तो प्राइमरी का जो होता है रोल होता है वो क्रोमेटिक एबरेशन रिमूव करने के लिए, कि इमेज को एक जगह बना देता है। तो इसमें दिया है कि रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैकेनिकल सपोर्ट मेक क्रोमेटिक एबरेशन 0। तो जो क्रोमेटिक एबरेशन होता है उसको 0 कर देता है, क्लियर इमेज आपको बनती है। प्राइमरी का रोल मेन ये होता है, जितने पैराबोलिक मिरर्स होते हैं उनका रोल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर। देखिए, प्लेन मिरर आपके इंटर के उसमें बुक में नहीं है एनसीईआरटी के, लेकिन हाई स्कूल में है, इसलिए जो हाई स्कूल में एनसीईआरटी को भी क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 12 इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक, ये आपका 12। अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, ये जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज 12 सेंटीमीटर पे आपको बनेगी, ये हो गया। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक, 4 सेंटीमीटर को मूव किया जाता है मिरर को, ये इधर ले आते हैं। अब ये सिचुएशन हो गई आपकी कि ये ऑब्जेक्ट है, मिरर आपका इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक, तो यहाँ से जब 4 सेंटीमीटर इस साइड आ गया, तो ये जो आपका बनेगा कितने पे हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 सेंटीमीटर इमेज भी आपकी 8 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। ठीक, नाउ द मिरर इज मूव्ड 4 सेंटीमीटर टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट।
द डिस्टेंस बाई हुईज द पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड। नेचुरल सी बात है कि जितना हमने मिरर को शिफ्ट किया उतने इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें 8 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर, इधर ही की ओर 8 सेंटीमीटर ये आगे आ जाएगी क्योंकि जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने पे ये इमेज बनती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि व्हेन वन लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर विद 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ डिविएशन, तो एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला सीधे होता है 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 दिया है 60 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 14 है द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। ये आपका मिरर है। ठीक। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द स्टैंडर्ड फ्लैट, द इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर आर। तो इमेज जो बनेगी इसमें, और ये सिंपल मिरर हो गया, तो ये इमेज हमने आपको बताया कैसे बनती है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनेगी। तो देखिए इसमें सी, अब एक एक ऑप्शन देखिए, रियल ये तो इनकरेक्ट हो गया, इरेक्ट आपका करेक्ट हो गया, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट ये इनकरेक्ट है, डी लेटरी इन्वर्टेड एंड, तो मतलब लेटरी इन्वर्टेड मतलब लेटर इन्वर्जन होता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आपका बी करेक्ट है एंड सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो डी करेक्ट है। ये डी ऑप्शन लेटरी इन्वर्टेड मतलब कि लेफ्ट राइट को चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्लोर ऑफ द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो ये हमने 25 ले लिया और ये हमने 15 ले लिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विद वेवलेंथ λ1 एंड फ्रीक्वेंसी ν1, मीन्स ये मीडियम है, ये नॉर्मल, ये लाइट है, ये बेंड हो गई, ये आपको एंगल दिया गया 45 एंड 30 डिग्री। ठीक। रेफ्रेक्शन आर 45-30 रेस्पेक्टिवली, देन वेवलेंथ λ2 एंड फ्रीक्वेंसी ν2, यहाँ पर λ1 है, फ्रीक्वेंसी ν1 है, λ2 एंड ν2 है। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गया कि इसमें कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन कि व्हेन लाइट प्रोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑल अदर फैक्टर्स विल चेंज। फ्रीक्वेंसी कलर नहीं बदलेगा, इसका मतलब या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये दोनों में से अब लेमडा को हम निकाल लेते हैं, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो पहले। तो साइन 45 एंड साइन 30 इसको सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा, और न्यू जो है 1/λ होता है, तो ν1/λ2 λ2/λ1, ν1 है 1 एयर का और ये आप निकाल चुके हो √2, तो λ2/λ1, तो λ2 की वैल्यू हो गई λ1/√2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द क्रिटिकल एंगल for denser rear interference is 45 degree, then IC is 45, the speed of the light in rear medium C 3 into 10⁸ meter per second, the speed of light in the denser। ठीक। तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था n = 1/sin IC and n = C/V, then 1/sin 45 3 into 10⁸ V, then B is equal to 3 into 10⁸ into sin 45 and sin 45 1/√2, तो आंसर इज 3/√2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब यहाँ पर वैल्यूज़ की और रख के सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3/1.4 इंटू, ठीक,
तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पावर ऑफ द प्लेन मिरर। तो पावर जो होता है P इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ 0 होती है, 1/0 सॉरी इनफाइनाइट। तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो पावर 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ जो है ये इन्फिनिटी होता है, तो याद के रहिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 है मैन रन टूवर्ड द मिरर एट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो टूवर्ड द मिरर विद स्पीड 15 मीटर द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन। अब यहाँ पर ये मिरर में प्लेन मिरर है, तो ये बताओ कि ये जब जिस वेलोसिटी से यहाँ कोई ये इधर को जा रहा है, तो ध्यान इसको बता चुके हैं, ध्यान दे रहिएगा। v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इमेज भी इसकी v वेलोसिटी से इधर आएगी, तो ये जो ऑब्जर्व करेगा v और v मिलके 2v, ठीक, तो 2v हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरा इसको देखेगा तो इमेज कितना देखेगा v, तो 2v हो जाएगा, तो 2 × 15 ये आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 20 है लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 द नंबर ऑफ इमेजेस। तो इसके लिए पहले 360/θ फाइंड कर लिया करिए। तो 360/θ 60 दैट इज 6। अब जब इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर में 1 हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये 6 - 1 तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी 5। ऑड नंबर आ जाता तो ऑड नंबर में दो सिचुएशंस होती हैं, सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। सिमेट्री होगा तो 1 माइनस करेंगे, अनसिमेट्री होगा तो माइनस नहीं करेंगे। ठीक, मैन 180 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आइज 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हैंड। मतलब कि ये है ये, और यहाँ से ये मिरर हो गया आपका। पूरी हाइट ये हमने h ले लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h है, तो ये हमने आपको बताया था कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए h/2। A, B एंड C इसको हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड। तो प्लेन मिरर में तो फिर कुछ नहीं, सीधा h/2 करेंगे। यदि यहाँ से पूछा जाता कि ये कितना है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला होता है कि हाइट ऑफ मिरर AC हम जो निकालते हैं तो ये होता है h + h/2। ठीक, अब स्मॉल h क्या करते इस क्वेश्चन में, वहाँ 10 सेंटीमीटर माइनस कर देते, मतलब ये करते तो कैपिटल H आपका तो 180 आ जाता और स्मॉल h हो जाता आपका 170/2। तो ग्राउंड से यहाँ से इसकी हाइट आपको निकल आती। अब ये हाइट पूछा जाता तो पूरे में से इसको माइनस कर देते। सिंपल मिरर का पूछा गया तो h/2 180 हाफ हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर आपका ये 22 है कि अ वॉच शोज टाइम। अब ये हमने आपको कैसे बताया था कि इसको इसमें से माइनस कर दिया करो, मतलब कि वॉच में 3:25 है तो उसको मिरर से कितना दिखेगा, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ से इसको और सेट करते हैं तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ से ले लिया 60 और ये हो गया 325। अब माइनस क्या करो तो ये आ जाएगा 5, और ये 5 में से 2 3, और यहाँ हो 1 घंटे यहाँ पर हमने इसको कैरी ऑन, तो ये हो जाएगा आपका 11 10 10 3 7 7:35 आ जाएगा। 1 मिनट फिर से चेक कर लो। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5 2 3, ठीक, ओके 11, ये 8 आ जाएगा। तो ये 8:35, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ है फॉर्म्स इमेज 1/n। तो ये मैग्नीफिकेशन सीधे सीधे 1/n हो गया। अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अब m की वैल्यू आपको फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब u फाइंड करना है। तो m का फार्मूला होता है कि f/f - u।
तो यहाँ पर रखो 1/n, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, u निकालना साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा f माइनस यू इज इक्वल टू एन एफ। तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी f माइनस एन एफ, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो और f बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा n माइनस वन। तो ये n माइनस वन इंटू एफ, और निगेटिव साइन छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है। ठीक, क्वेश्चन है अ पर्सन वांट्स अ रियल इमेज हिज ओन 3 टाइम्स रॉल्स, मतलब कि m इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू 3 इंटू एच। वेयर शुड ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। तो कॉनकेव मिरर है, ये आपका हो गया। ठीक, अब 3 टाइम्स जो है इन रॉल्स कह रहा है, पर्सन वांट रियल इमेज। अब रियल इमेज देखिए, ये तो बड़ी आपकी बनती वर्चुअल बनती है, और रियल में ये आपका हो गया, इधर C हो गया, इधर F हो गया, तो यहाँ तक छोटी बनती, यहाँ बराबर होती है। ये कंडीशन यहाँ इनलार्ज होती है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा, और वर्चुअल में फोकस और पोल के बीच हो जाएगा। तो जो आंसर आप आना चाहिए C और F के बीच में, और CF के बीच में आपका जो दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये इतना हो गया 15 और 30 के बीच आंसर आएगा। तो 15-30 के बीच आंसर आपका 20 है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पेन की ज़रूरत नहीं है, पेन करना लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो कि m इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू f। अब f की वैल्यू f अपान वेयर शुड आई स्टैंड, u फाइंड करना है, और आपको दिया गया है फोकल लेंथ दी गई है, तो f माइनस एफ यू। अब यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करके u फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट पेन आप कर सकते हो इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, थिन प्रिज्म P1 विद 4 डिग्री मेड ऑफ फ्रॉम ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो a इज इक्वल टू आपको गिवन है 4 डिग्री। ठीक, मेड ऑफ ग्लास रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.54, एंड सेकेंड P2, इसका a आपको डैश फाइंड करना है, एंड n2 n डैश इज इक्वल टू 1.72, प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। तो हमने ये आपको बताया था डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन या डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, क्रोमेटिक या क्रोमेटिक, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले से। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा, a अपान a डैश, तो n डैश माइनस 1 अपान n माइनस 1, सीधे सीधे फॉर्मूला काम करेगा, कोई साइन कन्वेंशन ज़रूरत नहीं है। अब यदि यहाँ पर ये दिया होता वायलेट एंड रेड का दिया होता, तब वहाँ पर एन बी माइनस एन आर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो यहाँ पर आपका 4 है, a डैश फाइंड करना है, n डैश 1.72 माइनस 1, 1.54 माइनस 1, तो 0.72 0.54। ठीक, यहाँ से a डैश की वैल्यू 4 इंटू 54 अपान 72। ठीक, अब ये ठीक 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो ये 3 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 डिग्री आंसर आएगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ये आ गया आपका 4 अपान a डैश 1.72 माइनस 1, 1.54 माइनस 1। ठीक, n डैश, ठीक है, ये हो गया 0.72 अपान 0.54। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गई 4 अपान a डैश इज इक्वल टू 72 अपान 54। इसको ठीक है, ओके, यहाँ से निकाल लो, a डैश हो जाएगा 54 अपान 72 इंटू 4। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल कर दो आप 2 से, और ये कैंसिल करो, कोई 3 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, काट के देख लीजिए अभी। ठीक, अब क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन है 26,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी 20 सेंटी विद नेगेटिव साइन, एंड साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज द ऑब्जेक्ट, देन h डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एच हो गया, देन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस u आपको फाइंड करना है, ठीक। और इसमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव 40 सेंटीमीटर एंड साइज इमेज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ दोनों क्लियर नहीं इन्होंने कहाँ रखा, तो देखिए ये हम मिरर पे आ गए, ये इन्फिनिटी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। अब बड़ी इमेज, पहली बात फोकल लेंथ 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ठीक। तो बड़ी इमेज जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो तो इमेज यहाँ बनेगी, रियल होती है। और दूसरा जो है जब यहाँ रखो तो ये वर्चुअल होती है, मतलब कि 20 से आपका कम होगा तो ये सिचुएशन। अब यहाँ देखिए 20 से कम कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये वाला कंडीशन वर्चुअल वाला नहीं है, ठीक। अब दूसरा है ये फोकल लेंथ 20 है और यहाँ तक 40 हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा आएगा 20-40 के बीच आ जाएगा। तो 20-40 के बीच एक ही ऑप्शन दिया गया आपका डी, तो 30 ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक। फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, m इज इक्वल टू ये h डैश की जगह अब यहाँ पर सीधे सीधे 2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, f की जगह -20 एंड माइनस u, यहाँ से फाइंड करो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए 27, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट वेवलेंथ लेम्डा आपको गिवन है 4-200 एंगस्ट्रॉम इन एयर, ठीक। ट्रेवल इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू आपको गिवन है 4/3 वेवलेंथ इन वाटर, देन म्यू इज इक्वल टू ये फार्मूला हमने आपको बताया सी लेम्डा एयर अपॉन लेम्डा मीडियम, तो यहाँ से लेम्डा मीडियम हो जाएगा और लेम्डा एयर आपका दिया है, ये हो गया 4/3। ये सॉल्व करोगे तो यही आपका डी ऑप्शन आएगा, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, लाइट ट्रेवल थ्रू अ ग्लास प्लेट थिकनेस t and having refractive index n, c is the velocity of light in vacuum, the time taken to travel thickness t of glass। देखिए इसमें इसका थिकनेस आपको गिवन है और ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n है आपका, तो टाइम निकालना है तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, तो n इज इक्वल टू होता है c अपॉन b, देन b इज इक्वल टू ये हो जाएगा c अपॉन n हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा c अपॉन n, तो हो जाएगा nt अपॉन c, यहाँ टाइम की जगह हम t डैश कर ले रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, nt अपॉन c, तो इन c ऑप्शन करेक्ट। 29 है, व्हेन लाइट बीम गोज फ्रॉम एयर इनटू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, बाकी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लाते हैं 30। क्वेश्चन है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर ANG 3/2 ANW 4/3, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, देखिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना विद रेस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखा जाएगा, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर जो पहले आएगा वो नीचे, जो बाद में आया वो ऊपर। अब ANG 3/2 4/3 9/8, तो आंसर आपका आ जाएगा 9/8 बी ऑप्शन। और 31 आपका दिया है ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, TIR की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ द ग्लास एयर शोन इन अ फिगर इफ द ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, ठीक। तो दिया गया है ये एक्चुअली डेंसर है, यहाँ ये रेयर है, रे इधर से जा रही है, ग्रीन वापस आ रही है, तो इसके लिए हम लगाएंगे n इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC, और ये होता है 1 अपान लेम्डा, तो साइन IC प्रोपोर्शनल टू लेम्डा,
जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसके लिए IC ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए क्या होगा कि ये विबग्योर हम यहाँ पर लिखना चाहें, ये हो गया आपका। इसका मतलब हो गया कि इनका जो है क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तब ये इधर लौटेंगे, ज़्यादा हो नहीं सकता है इसलिए इधर को चले जाएंगे। ये 3 कलर आपके इधर को आएंगे, कम बैक होंगे, एयर में जाएंगे 3 कलर ये आपके। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 33 है, अ फिश लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सीज द आउटसाइड वर्ड कंटेन in circular horizon if the refractive index of water 4/3 and fish 12 सेंटीमीटर। तो n इज इक्वल टू आपको यहाँ गिवन है, n इज इक्वल टू 4/3 और h इज इक्वल टू 12। फार्मूला हमने बताया था r इज इक्वल टू h अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 12, 36 अपान ये 16 में से 9, तो 1 मिनट 12 3 36, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 7 अंडर रूट ये आ जाएगा 36 अपान रूट 7। क्वेश्चन है, thin lens has focal length f1 and aperture has diameter d. It form an image of intensity I. Now is blocked opaque paper, the focal length and the image intensity will be changed to. Thin lens है, f1 focal length है, ठीक, and its aperture has diameter d. तो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो इमेज की आई है उसको हाफ जो है कवर कर दे रहे हैं। हाफ कवर कर देने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इमेज रिड्यूस हो जाती है। और इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था 1 माइनस n स्क्वायर कर दिया करो सीधे। तो 1 हाफ कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर सीधे हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 3/4 मीन्स 3i/4। तो ये करेक्ट हो जाएगा, f एंड 3i/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये f1 की जगह f करेक्ट कर लेना। चलिए 35 देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्टैक्ट विद द कॉनकेव लेंस f2, कॉनकेव का निगेटिव होता है तो -25। क्वेश्चन है द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो पहले तो फोकल लेंथ निकाल लो। तो 1/40 ये हो जाएगा -1/25, एलसीएम हो जाएगा 200 और ये 5 - 8, तो f की वैल्यू हो जाएगी 200/-3 हो जाएगा। पावर निकालना है 100/f, ठीक, तो माइनस में 3/2 वही आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। ठीक, क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 36। अब 36 में देखिए क्या है, ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और ये यहाँ पर ये जा रही है। नेचर इसका चेंज हो रहा है, नेचर कन्वर्जिंग हो रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया ग्लास का जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सराउंडिंग से कम है। ठीक, तब यहाँ देखिए दिया n1 × n2, ये गलत हो गया। n1 = n2 ये भी इनकरेक्ट हुआ। n1 लेस देन n, अच्छा ये n1 n2, और इफ़ n1 = n2 ये दोनों सेम है एंड n1 ग्रेटर देन ng, मतलब क्या हुआ, ग्लास ये दोनों सेम हो गया लेकिन ग्लास के रेफरेंस से ज़्यादा है। तो सराउंडिंग जब ज़्यादा होता है तो नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 37 में, अब इसका ज़रा देखिए 37 क्वेश्चन है, इन फिगर लेंस ऑफ रेडियाई कर्वेचर 10 सेंटीमीटर इज कट सिलेंडर ऑफ द ग्लास, द फोकल लेंथ ऑफ द नेचर ऑफ द लेंस। इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला इसका सीधे लगा दो,
देखिए रे यहाँ ग्लास से एयर जा रही है तो लिखेंगे GNA -1 एंड 1/R1 कॉन्वेक्स है तो सीधे सीधे 2/R कर दो। ठीक, अब GNA को जब लिखोगे ANG की वैल्यू 1.5 है, 3/2 तो ये हो जाएगी 2/3, तो 2/3 और ये हो जाएगा आपका 2/R की वैल्यू आपको देन। ठीक, तो -1/3 1/5 तो -1/15, तो फोकल लेंथ आपका -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसका नेचर कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन है बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म विद द टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। ये ऐसे है, ये इस तरह का। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका आपका 1.5 है और इसका दिया है 1.2। ठीक, एंड रेडियस दोनों का सेम है नहीं। फॉर दिस कॉम्बिनेशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 द इमेज डिस्टेंस। अच्छा, तो पहले तो आपको निकालना क्या है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया बोथ ऑफ सरफेसेज ऑफ द सेम रेडियस, तो R1 = R2, ये दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो। तो फोकल लेंथ निकालें, इसको F1 ले लो, इसको F2, तो 1/F1 = ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया जिसका फॉर्मूला हमने आपको n-1/R बताया था। तो 1.5 - 1/14 0.5/14 5/140 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, ये 5 2 जा 5 8 जा, तो 1/F1 आ गया। सिमिलरली 1/F2 ये भी यही आ जाएगा n-1, तो n-1 की जगह 1.2 - 1/14 0.2/14 2/, तो 1/70 आ जाएगा। अब कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड कर लो, तो 1/F = 1/F1 28। ठीक, LCM ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, अब ये 10 और ये 4, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 20। अब कह रहे हैं कि द इमेज डिस्टेंस, तो V निकालना है, तो फॉर्मूला ये लगा दो M = ठीक, या इमेज डिस्टेंस है तो एक चीज़ U आपको दिया ही गया है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड बाई कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स सोन इन फिगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, द सेकेंड इज इतना। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट ये दिया गया आपको 40, तो क्या करो कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो 1/20 = 1/B -1/U, ये -40, तो 1/B = ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, B की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन ये है फिगर गिवन बिलो shows a beam of light converging at point P when concave length of focal length 16, मतलब ये ऐसे आ रही है और कॉन्केव लेंस यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक, और इसका फोकल लेंथ F = 16 सेंटीमीटर is introduced in the path of the beam of place shown by the dotted OP becomes the axis। ये हो गया इसका, ये O हो गया। The beam converges at distance x from the lens, यहाँ से कहीं x में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली ये क्या करेंगे और इसको बढ़ा देगा, यहाँ पे ठीक, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो 1/16 = 1/B -1/U, बस इतना ध्यान देना है, ये रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस है इसलिए हम नेगेटिव लिखते हैं। और ये आपका U गिवन है कितना, फोकल लेंथ 16 है और जो पॉइंट P हमारा है कन्वर्टिंग एट पॉइंट P, अच्छा ये 12 दिया, ये प्लस में 12 रहेगा बस ये, तो 1/B हो जाएगा -1/16 और ये
माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 48, ठीक, तो 1/48 बी की वैल्यू 48 से देंगे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये जो आएगी आपकी क्रूज ये 48 है, ये निकालना था। 41 क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन आपकी जो है पूछा गया है, जेलिंग में बहुत पहले आया करता था। फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एक्सिस द नंबर ऑफ इमेजेस, एक्चुअली होता है 1/n -1 1/r1 -1/r2। तो यहाँ f जो है वो n पे डिपेंड कर रहा है, और जब मटेरियल आप 3 टाइप्स ले रहे हो तो 3 टाइप का n होगा, तो 3 टाइप का n होगा, 3 टाइप फोकल लेंथ होगा, 3 इमेजेस जो है नंबर ऑफ इमेज विल बी 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। में इसका फोकल लेंथ आपको दिया है, कह रहे हैं ये इमेज अपनी कहाँ बनाएगा, तो इसका पहले इमेज देख लो, तो 1/10 1/b और u 1/30 ये हो गया, 1/b इक्वल टू 1/10 -1/30, एलसीएम ले लो 30, 3 -1 2/30, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। मतलब ये अपनी इमेज यहाँ कहीं बनाएगा, तो हाइट हो ही गया 10 और हो गया, ये इधर देखो 10 ही फोकल लेंथ है इसकी, तो जो फोकस पे इमेज का ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा। इन्फिनिटी जब इमेज ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी तो इन्फिनिटी पे आएगी, तो ये अपने फोकस बनाएगा। इसका फोकस कितना है 30। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये आपका जो है इनकरेक्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पोल के बीच होता है। इमेज फॉर्म आई लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस इज इन्वर्टेड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है। इमेज इज मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, ये करेक्ट हो गया। 2 लेंसेज आर यूज, ये इनकरेक्ट है, एक सिंगल लेंस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं होती है, मैग्नीफाइड होती है। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, करेक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि ये इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ये गलत हुआ, फोकस और पोल के बीच होती है। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ आई लेंस, ये करेक्ट हो गया। फाइनल इमेज इज इरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इन्वर्टेड होती है। 45 इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस मोर देन आई लेंस, ये सही हो गया। इमेज फॉर्म बाय आई पीस इज मैग्नीफाइड इन इरेक्ट, जो इमेज जो आई पीस बनाती है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो जो है इन्वर्टेड होती है, तो गलत हो गया। ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आई मैग्नीफिकेशन विल चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मैग्नीफाइंग पावर विल बी मैक्सिमम, तो डीप बनेगा मैक्सिमम होगा और इन्फिनिटी बनेगा तो मिनिमम होगा।